हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे और आज से हम वैदिक संस्कृति के जो भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे या भी जिन क्वेश्चनों का हल करेंगे वहाँ हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चाहे हम प्रतिदिन 10 से 15 क्वेश्चन ही हल करें, लेकिन उनको डिटेल से देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में आर्य जो शब्द है उसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऑप्शन है 8, 9, 33 और 122। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम बात करते हैं, ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। इसीलिए इसे आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वैदिक संस्कृति है, इसकी जो जानकारी है, वैदिक संस्कृति की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक संस्कृति की जानकारी किससे प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। और आर्य वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे। आर्य वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 8 बार, 9 बार, 33 बार, 122 बार। 122 बार उल्लेख मिलता है विदथ का। एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है? विदथ। और ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की प्राचीनतम संस्था, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना है, 122 बार उल्लेख किसका मिलता है? विदथ का। 33 बार, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 33 बार। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार मिलता है? 33 बार। 9 बार किसका उल्लेख मिलता है? समिति, संस्था है ऋग्वेदिक आर्यों की, विदथ, समिति। और 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का। 8 बार किसका उल्लेख मिलता है? सभा का। और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सभा और समिति को अथर्ववेद में सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्य वैदिक संस्कृति के संस्थापक थे, सही बात है। आर्य शब्द लोगों के गुणों का परिचायक है, यानी आर्य जो शब्द है ये गुणवाचक शब्द है। आर्य जो शब्द है ये जातिवाचक शब्द न होकर कैसा शब्द है? गुणवाचक। ध्यान रखना है। तो आर्य शब्द लोगों के गुणों का परिचायक है, लोगों के गुणों का परिचायक है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य आदि है, ये भी सही है। आर्य शब्द का अर्थ यानी आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य आदि है। आर्यों के प्रारंभिक जीवन यापन का मुख्य आधार व्यापार नहीं था। आर्यों के प्रारंभिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था और कृषि इनका गौण कार्य था। वैदिक आर्य यानी प्रारंभिक जो आर्य हैं उनका गौण कार्य तो क्या था? कृषि कार्य। और प्रमुख व्यवसाय उनका क्या हुआ करता था? पशुपालन हुआ करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है। इसके बाद देखिए, लेसेन नामक विद्वान का नाम है लेसेन। लेसेन नामक विद्वान ने आर्यों को सर्वप्रथम
एक जाति के रूप में संबोधित किया है। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि किस विद्वान ने आर्यों को सर्वप्रथम एक जाति के रूप में संबोधित किया, तो वो कौन हो जाएंगे, लेसेन। कौन हो जाएंगे, लेसेन होंगे। अब पूछा गया कि संबोधित कब किया गया, 1837, 1847, 57 और 1867। इसका सही जवाब होगा 1847। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेसेन नामक विद्वान ने आर्यों को सर्वप्रथम एक जाति के रूप में संबोधित किया था, और कब किया था, 1847 में। कब किया था, 1847 में किया था। इसके बाद यदि हम बात करें, आर्य लोगों की जो भाषा थी, आर्य लोगों की जो भाषा थी उसे कहा गया भारोपीय। आर्य लोगों की भाषा को क्या कहा गया, भारोपीय, अर्थात हिंद यूरोपीय। हिंद यूरोपीय। तो ये जो भाषा है, इस भाषा की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, विलियम जोन्स ने। संकल्पना किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। वैदिक संस्कृति का काल निर्धारित किया गया है। वैदिक संस्कृति का काल क्या निर्धारित किया गया है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 1000, इसे हम 1500 से 800 ईसा पूर्व कर लेते हैं। 800, 1500 से 800 ईसा पूर्व। और एक है 2350 से 1750, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो संपूर्ण जो वैदिक संस्कृति है उसका समय निर्धारित किया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। ये है संपूर्ण संस्कृति वैदिक। संपूर्ण वैदिक संस्कृति का काल निर्धारण किया गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 की यदि हम बात करें, ये ऋग्वैदिक काल है। ये कौन सा काल है, ऋग्वैदिक काल है। और अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 600 BC, ये कौन सा काल हो जाएगा आपका, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो संपूर्ण जो वैदिक काल है उसका समय तो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, और ऑप्शन एक है 2350 से 1750, ये काल है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु सभ्यता का ये समय किसका है, सिंधु घाटी सभ्यता का। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई, कौन सी संस्कृति अस्तित्व में आती है, वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक संस्कृति कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है या ग्रामीण संस्कृति। वैदिक संस्कृति कैसी है, ग्रामीण संस्कृति है। इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। तिलक की यदि हम बात करें, तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश। उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है
तिब्बत का पठार। गंगानाथ झा, गंगानाथ झा, इसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है ब्रह्मऋषि प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश। तो तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत का पठार, गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्मऋषि प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान दास गिडवानी। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था? यह मत देने वाले कौन है? भगवान दास गिडवानी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सर्वप्रथम किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो सबसे पहले ये मत किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया था? तो ये जो मत है, ये मत आता है 1820 में। ये मत कब प्रतिपादित किया गया था? 1820, यानी मध्य एशिया। मध्य एशिया की हम बात करें, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया प्रदेश। तो ऑप्शन है मैक्स मूलर, ब्रैंडस्टीन, पाट, जेसी रोड या रहोड, जेसी रोड या रहोड। तो इसका सही जवाब तो होगा डी। सही जवाब तो क्या होगा? डी। लेकिन ये जो तीनों विद्वान हैं, इन तीनों के अनुसार भी आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। इन तीनों के अनुसार भी, लेकिन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जेसी रोड या रहोड के द्वारा। और कब प्रतिपादित किया गया है? 1820 में। अगला क्वेश्चन है, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। तो हम इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। ये किताब का नाम है। रिटर्न्स ऑफ आर्यंस पुस्तक में किस विद्वान ने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है? रिटर्न्स ऑफ आर्यंस में किस विद्वान ने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है? तो इसको हम देखते हैं। ऑप्शन डी है राजबली पांडे, राजबली पांडे। तो राजबली पांडे के अनुसार ये जो आर्य थे, ये कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य भारत। राजबली पांडे के अनुसार कहाँ के मूल निवासी हैं? मध्य भारत के मूल निवासी हैं। सर विलियम जोन्स के अनुसार यदि हम बात करें, सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य लोगों का संबंध कहाँ से है? यूरोप से है। आर्य लोगों का संबंध कहाँ से है? यूरोप से। बाल गंगाधर तिलक, तिलक के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भगवान दास गिडवानी। भगवान दास गिडवानी ने रिटर्न्स ऑफ आर्यंस पुस्तक में, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस पुस्तक में आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया है। तो जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए, आर्कटिक होम इन द वेदास, पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास। पुस्तक में किसके अनुसार आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, उत्तरी ध्रुव अथवा आर्कटिक प्रदेश था। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। दयानंद सरस्वती की यदि हम बात करें, दयानंद सरस्वती, ये तो क्लियर हो गया है। दयानंद सरस्वती की यदि हम बात करें, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत, दयानंद सरस्वती के अनुसार इनका मूल निवास स्थान क्या है? तिब्बत है। और इसी मत का समर्थन एक विद्वान और करते हैं, जिनका नाम है पार्टीजर,
पार्टीजर, इसके अनुसार भी तिब्बत इनका मूल निवास स्थान था। इसके बाद ऑप्शन सी है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, ध्यान रखना है गार्डन चाइल्ड, इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है दक्षिणी रूस। गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, दक्षिणी रूस। और दक्षिणी रूस बताने वाले एक अन्य विद्वान हैं नेहरिंग, नेहरिंग। तो नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, दक्षिणी रूस। इसके बाद ऑप्शन है गाइल्स महोदय, कौन से महोदय, गाइल्स महोदय। गाइल्स महोदय के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान है हंगरी प्रदेश, कौन सा प्रदेश, हंगरी प्रदेश। और हंगरी प्रदेश में भी डेन्यूब नदी घाटी, डेन्यूब नदी घाटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये लो, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। एक तो ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत। कौन सा माना जाता है, मैक्स मूलर का, मध्य एशिया से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया। इसके बाद यदि बात करें यूरोप, यूरोप का समर्थन करने वाले एक तो कौन है, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, यानी आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। तो इस मत का समर्थन एक तो किसने किया है, सर विलियम जोन्स ने। और एक विद्वान और है जिसका नाम है फिलिपो सेसेटी, फिलिपो सेसेटी। इस विद्वान के अनुसार भी ये तो यूरोप सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, इनको क्या माना जाता है, यूरोप सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो यूरोप आर्यों का मूल निवास स्थान था सर विलियम जोन्स और फिलिपो सेसेटी। इसके बाद है सी जर्मन प्रदेश, सी जर्मन प्रदेश। और जर्मन प्रदेश मानने वाले कौन कौन हैं, हर्ट और पेंका, दो व्यक्ति हैं जिनके नाम क्या हैं, हर्ट और पेंका, हर्ट व पेंका। इनके अनुसार जर्मन प्रदेश, इनके अनुसार जर्मन प्रदेश था। और हिमालय प्रदेश की बात करें, हिमालय प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमालय प्रदेश बताने वाले एल डी कल, एल डी कल या एल डी कल्ला, ये हिमालय प्रदेश मानते हैं। हिमालय के साथ साथ इनके अनुसार कश्मीर का क्षेत्र भी शामिल किया जाता है, हिमालय या कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मऋषि क्षेत्र देश था, ब्रह्मऋषि देश था, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानाथ झा। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मऋषि देश था, इसका सही जवाब होगा गंगानाथ झा। हर्ट और पेंका की बात करें, अभी हमने चर्चा की है, इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, जर्मन प्रदेश, इनके अनुसार जर्मन प्रदेश। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र, इन दोनों के अनुसार सप्त सैंधव प्रदेश, इन दोनों के अनुसार
आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? सप्त सैंधव प्रदेश। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन किस देवता का वर्णन नहीं है? बोगज कोई जो अभिलेख है उसमें ऋग्वैदिक कालीन किस देवता का उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता? नासत्य का ही दूसरा नाम है अश्विन, तो इसका तो उल्लेख मिलता है। इंद्र का भी मिलता है, मित्र का भी, अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। एक तो हमें ध्यान रखना है, नासत्य को अश्विन कहा जाता है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य यानी अश्विन। और ये जो बोगज कोई अभिलेख है ये कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। 1400 ईसा पूर्व का है। तो इसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है? अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कस्साइट अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? कस्साइट अभिलेख। और ये जो अभिलेख है ये 1600 ईसा पूर्व का है। 1600 ईसा पूर्व का है। तो कस्साइट अभिलेख जिसमें वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है किस देश से प्राप्त हुआ है? कस्साइट अभिलेख जिसमें वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है किस देश से प्राप्त हुआ है? ईरान, जर्मनी, इराक, रूस। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? इराक से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये इराक से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए, किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान गोंडवाना प्रदेश था? गोंडवाना प्रदेश था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान गोंडवाना प्रदेश था? चैकलिंगम पिल्ले, एल्डिकल, राजबली पांडे, मैक्स मूलर। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। मैक्स मूलर के अनुसार मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया है। मूल निवास क्या है? मध्य एशिया। राजबली पांडे की हम चर्चा कर चुके हैं। मध्य देश। राजबली पांडे के अनुसार मध्य भारत या मध्य देश? मध्य भारत। एल्डिकल हिमालय प्रदेश। एल्डिकल के अनुसार कौन सा क्षेत्र है? हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैकलिंगम पिल्ले। चैकलिंगम पिल्ले के अनुसार गोंडवाना प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यों के मूल निवास से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर। ये सही बात है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर का पठार था। ये बताने वाले विद्वान कौन है? एडवर्ड मेयर। सप्त सैंधव प्रदेश, अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र के साथ साथ अभी हम बात कर चुके हैं, अविनाश चंद्र के साथ साथ दूसरे व्यक्ति कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये मत भी सही है। हंगरी प्रदेश में भी हमने बात की है अभी, डेन्यूब नदी घाटी। डेन्यूब नदी घाटी, तो ये भी सही है। दक्षिणी रूस, ऑप्शन है आपके सामने दक्षिणी रूस। तो दक्षिणी रूस मानने वाले गंगानाथ झा नहीं है। गंगानाथ झा ने तो ब्रह्म ऋषि देश माना है। तो दक्षिणी रूस मानने वाले कौन कौन हैं इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो विद्वान है नेहरिंग, एक विद्वान का नाम क्या है? नेहरिंग। और एक का नाम है गार्डन चाइल्ड।
एक का नाम क्या है, गार्डन चाइल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। हमसे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा, ए। तो ये तो आर्यों के भारत आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा कर ली है। अब हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करेंगे। अगला जो बिंदु आएगा हमारा वो होगा कौन सा, आर्यों का भौगोलिक विस्तार। आर्यों का भौगोलिक विस्तार। यदि हम प्रारंभिक ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ तक रहेगा, सप्त सैंधव प्रदेश तक। आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है पूर्व वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश तक रहेगा, और उत्तर वैदिक काल में इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ चला जाएगा या कहाँ तक फैल जाएगा, गंगा यमुना दोआब तक। गंगा यमुना दोआब तक फैलेगा। यानी वैदिक कालीन जो साहित्य है, साहित्य का अध्ययन हम अंत में करेंगे। पहले इनका भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक जो भी जीवन है वैदिक काल में, यानी संपूर्ण वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, क्या परिवर्तन आए, इन सभी का हम अलग से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो वीडियो था उसमें केवल हमने ये चर्चा की है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो, इस प्रकार से मैंने कंप्लीट टॉपिक को कवर करवा दिया है। इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।